अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने PHU हैंडसेट के ऊपर वोल्टी की टेस्टिंग करने जा रहे हैं पोल्का के साथ। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो दो सेट होते हैं, एक को हम मोस टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और दूसरे के अंदर भी हम मोस का स्क्रिप्ट बनाते हैं, लेकिन हम अपनी वोल्टी कॉल को एक हैंडसेट से दूसरे हैंडसेट पे जनरेट करते हैं और हमें मोस टेस्टिंग के लिए दोनों हैंडसेट के ऊपर हमारे पास जो पोल्का का लाइसेंस है वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। ये मोस का लाइसेंस मेरे पास मौजूद है। और इसी तरह अगर हम सेटिंग में जाते हैं और लाइसेंस इन्फो हमारे पास यहाँ पे मौजूद होती है और वहाँ से हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो पोल्का का लाइसेंस है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मेरा 41 डेज़ के लिए जो लाइसेंस है वो अवेलेबल है। पोल्का का भी मेरे पास लाइसेंस अवेलेबल है और PHU का लाइसेंस भी मेरे पास 41 डेज़ के लिए अवेलेबल है। सेकंड हैंडसेट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मेरे पास PHU का जो लाइसेंस है वो भी अवेलेबल है और पोल्का का जो लाइसेंस है वो भी मेरे पास इस टाइम अवेलेबल है। तो आते हैं दोनों हैंडसेट के ऊपर सेटिंग करते हैं, हम इनको किस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों हैंडसेट के ऊपर हम मोस टेस्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे आके हम अपने डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे। जो मेरे पास ये फर्स्ट डिवाइस है, इसके साथ MTC, दूसरी डिवाइस का नाम मैंने MTC रखा हुआ है और मैं यहाँ से आके इसको कनेक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये दूसरे मोबाइल के साथ उसके ब्लूटूथ के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। याद रहे कि दोनों के ऊपर जो ब्लूटूथ है वो एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास, मैं सेकंड हैंडसेट पे देखता हूँ तो मेरे पास ब्लूटूथ एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी नहीं हुई। तो मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दोनों स्क्रीन के ऊपर दोनों मोबाइल आपस में कनेक्ट हो चुके हैं। सबसे पहली जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो आपस में कनेक्टिविटी होती है। अगर ये कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हमारा कभी भी स्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। तो अब आते हैं हम अपने मोस का जो स्क्रिप्ट है वो रेडी करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें कि मैंने इसको डिफरेंट नाम दिया है। एक के ऊपर सिंपल मैंने वोल्टी मोस टेस्टिंग दिया और दूसरे के ऊपर वोल्टी मोस टेस्टिंग विद पोल्का का नाम दिए। तो मैं सबसे पहले इस वाले स्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर करूँगा। यहाँ से हम ऐड आइटम पे आके सबसे एंड पे हमारे पास MOS का स्क्रिप्ट मौजूद है। तो मैं इसको यहाँ से MOS का नाम दे दूँगा। कोई भी आप फर्जी नाम आप ख़ुद से दे सकते हैं। तो मैंने इसको MOS का नाम दिया है और कॉल बाई कंटिन्यूस कॉल मैंने किया है इसको। और यहाँ पे मैं दूसरे हैंडसेट का जो मोबाइल नंबर है मैं वो इनपुट करूँगा। तो मैं यहाँ से ये कोड मिला लेता हूँ और अपना मोबाइल नंबर चेक कर लेता हूँ। अब ये मोबाइल नंबर मैं यहाँ पे अपने हैंडसेट में पुट करूँगा और इसी तरह ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेल है जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसका सेल फ़ोन नंबर हम उस वाले मोबाइल में पुट करेंगे। तो ये सेटिंग एज़ इट इज़ रहने दें। टेस्ट काउंट जो है वो हम 1 कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये कंटिन्यूस कॉल चलती है। और अगर आप 6 करना चाहते हैं तो आप 6 कर सकते हैं क्योंकि हमारी ये कंटिन्यूस कॉल चलती रहती है। नंबर 1 सिनेरियो, ये तो हमारा स्क्रिप्ट रेडी हो गया। बट एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है जो कि मैंने ख़ुद छोड़ी थी, वो ये थी कि हमारे दोनों हैंडसेट के ऊपर जो वोल्टी है वो एक्टिव होना चाहिए। आप सेकंड हैंडसेट पे अगर देखते हैं तो 4G के साथ वोल्टी एक्टिव आ रहा है, बट इस सेट में मैंने ख़ुद से वोल्टी कॉल्स को ऑफ़ किया हुआ था ताकि आपको ये दिखाया जाए कि कहाँ से जाके हम वोल्टी कॉल को एक्टिव कर सकते हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट वाला हैंडसेट है इसके ऊपर हमने स्क्रिप्ट अपना रेडी कर लिया है जो कि इस वक्त वर्किंग कर रहा है। हमारा हैंडसेट जो है वो ओपन मोड में होना चाहिए। तो ये 4G पे लॉक है, इसको मैं ओपन मोड पे कर लेता हूँ ताकि हमारा हैंडसेट ओपन मोड में रहे। और जहाँ पे जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग द टेस्ट होता ये है कि जैसे ही RSRP की वैल्यू -110 से बिलो -110 से अबव जाती है, -112, -113, -115, तो ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिक जो हमारी 4G कॉल है इसको कॉल को ड्रॉप हुए बगैर 3G कॉल के ऊपर स्विच होना चाहिए। तो ये हमारा जो इस वक्त यहाँ पे हमारा स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह हम अपने सेकंड हैंडसेट पे स्क्रिप्ट रेडी करते हैं। यहाँ पे भी हम MOS का स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, इसको भी हम MOS करेंगे और इसको भी हम कंटिन्यूस कॉल करेंगे। तो अल्टरनेट MOS कॉल होगी हमारी ये और कंटिन्यूस कॉल करेंगे। और यहाँ पे हम अपने इस हैंडसेट का जो सेल फ़ोन नंबर है वो पुट करेंगे, वो मैं चेक कर लेता हूँ।
तो ये हमारा हैंड दूसरे सेकंड हैंड सेट, जो पहले वाला हैंड सेट है उसका नंबर हम वहाँ पे पुट करने लगे हैं। तो इस तरीके से हमारे दोनों जो हैंडसेट हैं वो आपस में इस वक्त रेडी हैं। और अब हम टेस्ट ये जो MOS का स्क्रिप्ट है इसको चेक करने लगे हैं, क्या ये हमारे पास काम कर रहा है दोनों हैंडसेट के ऊपर। अब हम इस जो फर्स्ट वाला हमारा पोल्का वाला जो हैंडसेट है इसके ऊपर जैसे ही हम टेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे इस वाले सेट से दूसरे सेट के ऊपर कॉल जाएगी और ये वो कॉल वहाँ पे जाने के बाद ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी। और एक्सेप्ट होने के बाद हमारे पास जो मॉस की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगी। और ये टेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो दोस्तों जैसे ही हम अपने टेस्ट बटन पे क्लिक करेंगे फ़ौरन ही मेरा जो फर्स्ट हैंडसेट है वो मेरे दूसरे हैंडसेट पे कॉल मिलाना शुरू कर देगा। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं अभी यही कॉल दूसरे हैंडसेट पे आके ऑटो आंसर हो जाएगी, मतलब हमें उसको पिक नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद ही वो आंसर होके चलना शुरू हो जाएगी। आप देख सकते हैं 8 सेकंड हो गए हैं कॉल चलते हुए। और इसी तरह ये हमारा जो सेटअप है वो इस वक्त दोनों के ऊपर कंप्लीट हो चुका है, दोनों के ऊपर हैंडसेट के ऊपर हमारे पास कॉल चल रही है, आप देख सकते हैं। और ये कॉल तब तक चलती रहेगी जब तक इसको हम खुद से स्टॉप नहीं करते। इसी तरह अगर आप आते हैं दोनों साइडों पे अगर आप देखते हैं तो ये देखें दोनों साइडों के ऊपर हमारे पास कॉल चल रही है। और इसी तरह हम अगर अपनी पोल्का की वैल्यूज़ को देखना चाहते हैं, मॉस की वैल्यू को देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करके इसकी मॉस की वैल्यू को चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास जो 3 दफ़ा मॉस की वैल्यू हिट हुई है, हमारे पास मॉस 4 बार हमारे पास आ रहा है। अब ये चौथी दफ़ा हिट हुई है तो ये क्या करती है, एक दफ़ा एक हैंडसेट से वैल्यू उठाएगी और दूसरी दफ़ा सेकंड हैंडसेट से। जो ब्लू वाली वैल्यूज़ हैं वो इस हैंडसेट की हैं, सेट नंबर 1 की, और जो यहाँ पे दूसरे कलर में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो दूसरे हैंडसेट से आ रही हैं। और इसके ऊपर इसने आउटपुट में UE1 और UE2 भी लिखा है। तो UE1 मेरा जो फर्स्ट हैंडसेट है जिससे मैंने कॉल मिलाई है और जिससे मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट किया है। इसी तरह अगर आप दूसरे हैंडसेट की अगर आप ऊपर देखते हैं तो मेरे पास वहाँ पे स्क्रिप्ट स्टार्ट नहीं है, टेस्ट का बटन आप देखें वो वहीं का वहीं है। और ये क्या कर रहा है, ये टेस्ट स्टार्ट करके हमारी एक हैंडसेट से और दूसरे हैंडसेट से दोनों से UE1 और UE2 के हिसाब से दोनों से वैल्यूज़ उठा रहा है। तो मेरे पास जो इस वक्त एवरेज मॉस की वैल्यू आ रही है वो 4.29 आ रही है। और इसी तरह RSRP, PCI, सिनार्स और सेल IDs वगैरह ये पैरामीटर भी आप साथ में देख सकते हैं। टेस्ट स्टॉप करने लगा हूँ फर्स्ट हैंडसेट पे और दोनों हैंडसेट के अंदर मैं आपको ये दिखाऊंगा ओपन करके कि इसके लॉग फाइल्स को ये कहाँ पे सेव कर रहा है। तो जैसे ही हम टेस्ट को फिनिश करते हैं सेकंड हैंडसेट पे मैं आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास वोल्टी MOS टेस्टिंग के नाम से ये फोल्डर हमारे पास आ रहा है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे विद पोल्का, तो ये सेम फोल्डर हमारे दोनों मोबाइल्स के अंदर मौजूद होगा और जिसके अंदर ये हमारे लॉग्स को सेव करवा रहा है। तो आते हैं हम अपने फर्स्ट हैंडसेट के अंदर और उसके अंदर आप देखें तो ये वोल्टी MOS टेस्टिंग विद पोल्का के नाम से लॉग फाइल सेव हुई है। और इसके अंदर इस फोल्डर के अंदर जैसे ही आप देखते हैं तो यहाँ पे इसी तरह हम दूसरे मोबाइल पे आते हैं वोल्टी MOS टेस्टिंग विद पोल्का, तो यहाँ पे हमारे पास 2 लॉग फाइल्स सेव हुई हैं, एक 3 मिनट पहले और एक जस्ट नो पे। ये जो जस्ट नो पे जो लॉग फाइल सेव हुई है ये अभी वाला जो स्क्रिप्ट मैंने रन किया है, ये अभी वाली मैंने फाइल जो भी मैंने स्क्रिप्ट रन किया था, ये जस्ट नो पे जो फाइल्स पड़ी हुई हैं ये वो वाली फाइल हैं। ये इससे पहले मैं टेस्टिंग कर रहा था 5 से 7 मिनट पहले जब मैं इसको आपके लिए कॉन्फ़िगर कर रहा था वीडियो बनाने के लिए। तो हमारा जो लास्ट वाला लॉग है जस्ट नो के ऊपर पड़ा हुआ दोनों फोल्डर के अंदर, ये हमारा अभी के टेस्टिंग का लॉग है। तो अब एक दफ़ा हम और इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो हो जाए और हमें इसकी टेस्टिंग करनी आ जाए। तो दोबारा चलते हैं हम अपने PHU के अंदर और PHU के अंदर दोबारा जाके हम अपने टेस्ट को दोबारा स्टार्ट करेंगे और दोबारा स्टार्ट करने के बाद हम इस टेस्ट को दोबारा रन करेंगे और अपनी लॉग फाइल्स को देखेंगे। तो मैं जैसे ही टेस्ट बटन पे क्लिक करूँगा मेरे फर्स्ट हैंडसेट से कॉल जनरेट होगी, सेकंड हैंडसेट के ऊपर आएगी और वहाँ पे आके खुद ब खुद ऑटो आंसर हो जाएगी। अब ये देखें कि मेरे सेकंड हैंडसेट के ऊपर कॉल चल रही है और ये खुद ब खुद ऑटो आंसर भी हो चुकी है। और ये मेरा स्क्रिप्ट इस वक्त दोनों हैंडसेट के ऊपर चल रहा है। टेस्ट मैंने एक हैंडसेट के ऊपर स्टार्ट किया हुआ है और वो दूसरे हैंडसेट के साथ कनेक्ट होके उसके ऊपर कॉल चला के दोनों हैंडसेट्स की जो मॉस की वैल्यूज़ है वो पिक कर लेता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी वोल्टी की टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। जेनेक्स असिस्टेंट की जो वीडियो है इसके बाद मैंने एक वोल्टी की टेस्टिंग की थी, कोहार्ट सिटी का मैंने क्लस्टर किया था, तो उसकी मैं
आपको असिस्टेंट के ऊपर लॉग फाइल्स एनालाइज करके आपको SRVCC के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताऊंगा कि SRVCC क्या होता है और इसकी जो हम टेस्टिंग करते हैं वोल्टी की, इसके लॉग फाइल्स को किस तरह हम एनालाइज करते हैं। तो ये चेक करें, मेरे पास जो पोल का मोस की जो वैल्यू आ रही है इस वक्त एवरेज 4.33 आ रही है, और अगर आप नीचे देखें तो मेरे पास यहाँ पे सीरियल नंबर और टाइम और मोस स्कोर, आउटपुट और इनपुट आ रहा है। तो यहाँ पे देखें कि जो मेरे पास आउटपुट आ रही है UE1 से आ रही है और इसी तरह इनपुट मेरे पास UE2 से आ रही है। जब हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट और इनपुट दोनों आ रही होती हैं, आउटपुट एक हैंडसेट से आ रही होती है और इनपुट दूसरे हैंडसेट से। इसी तरह सेकंड नंबर पे जो टेस्ट परफॉर्म हुआ है उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि आउटपुट जो है वो सेकंड हैंडसेट से आई है और इनपुट हमारे फर्स्ट हैंडसेट से आई है। इसी तरह दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मोस की जो पोल्का के साथ टेस्टिंग है वो करनी आ गई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में और उसमें इसके हम लॉग फाइल्स का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं।